एक नंबर सवाल है आपका, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम राज्य है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस एंड टैक्स। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली। अरावली की पर्वत जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अरब सागर में जो स्थित है भारत का द्वीप समूह, उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी। जो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है वह देश है जर्मनी। जर्मनी देश गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 7 नंबर सवाल है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। ऑप्शन है रेलवे, एयरवेज, लौह और इस्पात संयंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देश में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है वह है रेलवे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा किन राज्यों में होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन दिया है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा है वो इनमें से त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बाकी ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो त्रिपुरा से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है। ऑप्शन है चीनी, जिसे चीन कहते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे पहले। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जिस देश से मिलती है वह देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है महानदी, दामोदर, कोसी, कृष्णा। तो हीराकुंड जो नदी परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है। कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है गंगा यमुना, सरस्वती महानदी, सतलज ब्यास, नर्मदा ताप्ती। तो इनमें से जो नर्मदा और तापी नदियाँ है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी ये नहीं गिरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है,
एस्ट्रोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है? एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि विकास, अधिपादप, घास, निमोटोड रोग। तो एस्ट्रोलॉजी जो संबंधित है वह घास से अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? ऑप्शन है जुलाई 2000, मार्च 2002, मार्च 2004, जनवरी 2004। तो किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट एक महान डैश थे? आर्यभट्ट एक महान डैश थे? ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, प्रशासक, खगोल शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के कारण है? पोलियो तथा चेचक बीमारियों के कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, विषाणु, कीड़े। तो पोलियो तथा चेचक की जो बीमारियां होती है उसका कारण है विषाणु। विषाणु के कारण ही पोलियो तथा चेचक की बीमारियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोयला, बक्साइट, यूरेनियम, कॉपर। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, सिरके नींबू व दही में पाया जाता है? सिरके नींबू व दही में पाया जाता है। ऑप्शन है क्षार, अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिरके नींबू व दही में अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, केंचुए में श्वसन अंग का नाम है? केंचुए में श्वसन अंग का नाम है? फेफड़े, गलफड़े, गीली त्वचा, इनमें से कोई नहीं। तो केंचुए में जो श्वसन अंग का नाम है वह गीली त्वचा, यानी गीली त्वचा से केंचुए श्वसन यानी सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो जो परमाणु ऊर्जा है वह बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 24 नंबर सवाल है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो अमृतसर का जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसे गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था। VVI क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सवाल। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल,
सी सुरकोटड़ा, डी रोपड़। तो इनमें से जो लोथल है वो हड़प्पा व्यापार केंद्र था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सवालों के जवाब सही दे पाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।